हेलो बच्चों, आज की क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी। टॉपिक का नाम शब्द रूप या विभक्ति और वचन। एक ट्रिक से समझेंगे। ट्रिक है सुसु मभी बहुवचन में आता, नित्य से नेते आ ये एक वचन में आता है। अब जैसे कि हमारा पहले क्वेश्चन है कि आत्मस्वरूप है आत्मन शब्द का, तो हमें पहचान करनी है। अब देखो इसमें जो सु आया, ये वाला सु, ये हमारा यहाँ पर है कौन सी है? सु बहुवचन में। अब यहाँ पर बहुवचन में है, मगर यहाँ पर सु आया, हमें जो बताना है वो रूप बताना है। आत्मस्वरूप है किसका? आत्मन शब्द का। तो यहाँ पर जो सु है हमारा ख ऑप्शन हो जाएगा, हमारा यहाँ पर ख ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ पर होगी सातवीं विभक्ति होगी। और वचन कौन सा होगा? एक वचन होगा। वचन होगा एक वचन, और यहाँ पर विभक्ति होगी हमारा सप्तमी। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आत्मन शब्द का रूप है आत्मन के। अब यहाँ पर पूछा है आत्मन शब्द का रूप है। अब यहाँ पर पहले पूछा गया था यहाँ पर शब्द का, आत्मन शब्द का, मगर यहाँ पर पूछा गया आत्मन के। अब यहाँ पर पूछा है कि आत्मन शब्द का रूप है। अब यहाँ पर आत्म आ गया, यहाँ पर मैं, और यहाँ पर आदित्य। अब यहाँ पर जब ते आ जाता है तो ते पर होती है 5। तो यहाँ पर जो विभक्ति कहलाएगी वो कहलाएगी पंचमी, और वचन जो होगा वो एक वचन कहलाएगा। पंचमी एक वचन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि आत्मना शब्द रूप है आत्मन के। आत्मना शब्द रूप है आत्मन के। अब यहाँ पर आत्मना आ गया, बड़े आ की मात्रा आ गई। अब बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर देखेंगे तो 3 पर है, 3 लिखा हुआ ऊपर, और एक वचन में है। तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं? 3 का लिखेंगे हम तृतीय एक वचन का। तृतीय एक वचन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये वाला कि तृतीय एक वचन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नामिन रूप है नामन नाम का। अब यहाँ पर कौन सा रूप होगा? यहाँ पर कौन सा रूप होगा? अब यहाँ पर अभी मैंने बताया था नी। अब नी जो होगा वो एक वचन में आता, नी। अब नी पर जो इसका कोड आता है वो होता है 7। 7 का मतलब होगा सप्तमी विभक्ति होगी। अब यहाँ पर वचन कौन सा होगा? वचन हमारा एक वचन में, क्योंकि एक वचन में आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ग नंबर हो जाएगा सप्तमी एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आत्मनि शब्द का रूप है आत्मन शब्द के। आत्मनि शब्द रूप है आत्मन शब्द के। अब यहाँ पर नी आ गया, यहाँ पर नी, और हमारे पास फिर नी था। अब यहाँ पर फिर आएगा सप्तमी एक वचन। इसमें भी क्या हो जाएगा? सप्तमी एक वचन हो जाएगा। सप्तमी एक वचन ख नंबर सप्तमी एक वचन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है कि नामन शब्द का चतुर्थी में एक वचन का रूप में। नामन शब्द का चतुर्थी में एक वचन का रूप है। अब 4 किस पर आता है? देखो नामन, इसमें तो हो नहीं सकता। नामना, इसमें बड़ा की मात्रा आ गई, ये भी नहीं होगा। नामिन मतलब इसमें नी की छोटी की मात्रा आ गई, तो यहाँ पर सप्तमी होता, मगर यहाँ पर है नाम ने। और नाम ने जहाँ पर ए,
मतलब एक ही मात्रा, वहाँ पर उसका कोड होता है 4, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, चतुर्थी है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नामने, ग नंबर। चलते हैं अगले नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन है, आत्म नाम रूप है आत्मन का। आत्म नाम रूप है आत्मन का। अभी मैंने नाम वाला बताया था, क्वेश्चन नंबर था चौथे में बताया था नाम वाला, सप्तमी एक वचन था जिसमें। अभी यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन हमारा ग नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आत्म मतलब मैं। अब मैं का कोड क्या होता है हमारा, मैं का कोड होता है 5, मैं का कोड 6 होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर जो विभक्ति होगी हमारी होगी षष्ठी बहुवचन में होगा, वचन होगा हमारा बहुवचन, और विभक्ति होगी षष्ठी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामने रूप है नामन का। नामने रूप है नामन का। अब इसमें नामने आया, नामने। अब नामने में एक ही मात्रा आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका भी कितना होगा 4। तो यहाँ पर भी क्या कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन होगा चतुर्थी एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी तरफ नमा क्वेश्चन। नमा का ऑप्शन है नामना। अब यहाँ पर नामना आ गया, नामना में बड़ा आ की मात्रा आ गई। बड़ा आ की मात्रा कौन से में, ये वाली जिसमें मैंने लिखा था यहाँ पर ट्रिक में था 3, तो यहाँ पर आ जाएगा तृतीय। यहाँ पर आ जाएगा तृतीय, 3 पर क्या आएगा, तृतीय एक वचन में। यहाँ पर आ चुका है तृतीय एक वचन में। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, क्या नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी तरफ, आत्मन का द्वितीय विभक्ति द्विवचन में रूप होगा। अब यहाँ पर आत्मन का द्वितीय विभक्ति द्विवचन में रूप होगा जिसमें कि 2 मात्रा होती हैं, जिसमें कि 2 मात्राएं होती हैं, ये वाली एक ही। अब यहाँ पर हमारा उसमें था, उसके बाद 4, उसमें भी कितना था 4, मगर हमें यहाँ पर बताना आत्मन का द्वितीय विभक्ति द्विवचन में रूप होगा, मतलब दूसरा रूप क्या होगा, तो उसका दूसरा रूप होगा हमारा घ नंबर, ऑप्शन नंबर घ नंबर, आत्मानो, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि षष्ठी एक वचन में नामन का रूप होता है नामनो। ऑप्शन है नामनो, नामनी, नमन, नामानी। अब यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर नामने, जैसे कि हमने अभी करा था 8वां क्वेश्चन किया था। 8वें क्वेश्चन में था कि नामने रूप है नामन का, इसी प्रकार से यहाँ पर नामने का उल्टा हो जाएगा नामन हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नामन 11वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 11वां जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा नामन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन है कि चतुर्थी एक वचन का रूप है। चतुर्थी किस में आता है, जिसमें एक ही मात्रा हो, उस पर 4 आता है, तो इसलिए कहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर आत्मना, मतलब इसमें बड़ा आ की मात्रा आ गई। अब यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा आ गई, बड़ा आ तो की मात्रा जब आ गई उसमें 3 होता, तो ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर आत्मने मतलब एक ही मात्रा गई, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा। अब यहाँ पर है
आत्म नाम। अब यहाँ पर मैं आ गया, अब मैं होता है तो हमारे पास हो जाता षष्ठी, षष्ठी बहुवचन में पहुँच जाता, षष्ठी बहुवचन में। अब यहाँ पर आत्म नमन, यहाँ पर भी हमारा षष्ठी बहुवचन में पहुँच जाता, षष्ठी बहुवचन में पहुँच जाता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है कि तृतीय बहुवचन का रूप है, तृतीय बहुवचन का रूप है। अब यहाँ पर मैंने बताया था नामना, नामने में नवे को क्वेश्चन बताया था, नामना, नामने में क्या बड़ा आ की मात्रा आई थी, इसलिए यहाँ पर हुआ था तृतीय एक वचन। ऐसे ही यहाँ पर हमारा 13वें क्वेश्चन में है कि तृतीय बहुवचन का रूप होगा नामने, नाम भय या नामना या नामना। तृतीय बहुवचन बूझा, अब बहुवचन यहाँ पर नामना हो सकता था, तीसरे पर नामना हो सकता था, मगर यहाँ पर नामना है, मगर बहुवचन में नहीं है, ये एक वचन में है, ये वाला यहाँ पर एक वचन में है नामना, यहाँ पर ये हो नहीं सकता। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो घ नंबर होगा, घ नंबर होगा, नाम है भी, क्योंकि हमारे पास आ जाता भी और विसर्ग लगा हुआ होता है। ये जो आता है हमारे पास बहुवचन में आता है, बहुवचन में आता है। इसी प्रकार से अगर नामने की बात करें यहाँ पर नामना, तो नामने में यहाँ पर नामना में बड़ा आ की मात्रा आ रही है, 3 आ रहा, मगर तृतीय हो चुका, मगर यहाँ पर जो है ये नामना एक वचन में है, एक वचन में है। और यहाँ पर पूछा गया था बहुवचन का रूप क्या, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो घ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा व्यायाम रूप है, तृतीय द्विवचन का, चतुर्थ द्विवचन का, पंचमी द्विवचन, इसमें जो आते हैं वो सारे आ जाते हैं, इसलिए यहाँ इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सभी हो जाएगा, यह सभी होंगे, इसमें सभी आ जाते हैं। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन है, नाम नाम रूप, नाम नाम रूप द्वितीय एक वचन का, तो यहाँ पर मैं आ गया, अब मैं पे हमारा बहुवचन में पहुँच जाता है, यह आ जाता हमारा बहुवचन में। अब बहुवचन में मैं आ गया और मैं पर होता 6, और 6 के लिए लिखते हैं हम षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा